आप सबको जय भीम। अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन, स्वागत है। आज एक कविता पढ़ने का दिल कर रहा है और कविता के बोल हैं अब सूरज की पीठ, सूरज की ओर पीठ किए वे शताब्दियों तक यात्रा करते रहे। अब अंधियारे की वो यात्रा हमें बंद करनी चाहिए और यह कि इस अंधेरे को ढोते ढोते हमारे पिता झुक गए हैं, थक गए हैं। अब हमें उस बोझ को उनकी पीठ से हटाना होगा। इस वैभवशाली शहर को बनाने में हमारा खून बहा है। इसके बदले में हमें केवल पत्थर खाने को मिले हैं। अब इस गगनचुंबी इमारत को हमें उड़ाना होगा। हजारों सालों के बाद हमें एक सूरजमुखी का फूल देने वाला फकीर बाबा साहब अम्बेडकर मिला है। अब हमें सूरज की ओर फूल की तरह हमें अपना चेहरा, फूल की तरफ अपना हमें चेहरा अब सूरज की ओर कर लेना चाहिए। साथियों, ये कविता है नामदेव ढसाल की। नामदेव ढसाल कवि, क्रांतिकारी कवि, साहित्य में विद्रोह के साहित्यकार, पर्टिकुलरली मराठी साहित्य में महाकवि। दलित आंदोलन जिसको दलित पैंथर के नाम से 1972 में जो ज्वाला उठी महाराष्ट्र में, उसके नायक महान कवि नामदेव ढसाल। ये दोस्तों उनकी कविता में कह रहा था। और ये कविता एक किताब है, दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, गैल ऑम्बिट की किताब है। गैल ऑम्बिट की किताब का ये पेज जो मैं ये पढ़ रहा था। गैल ऑम्बिट कौन है, ये चर्चा का आज विषय नहीं है। गैल ऑम्बिट ने दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, डेमोक्रेटिक क्रांति, रेवोल्यूशन के बारे में लिखा है। साथियों, आज चर्चा के विषय है नामदेव ढसाल। ऐसे महान रचनाकार, मराठी के महान रचनाकार जिनको 1999 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया, इनको 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने जीवन गौरव साहित्य रत्न अकेडमी ने अवार्ड दिया। वो महान कवि जो अपनी कविताओं को अपनी शब्दों से कहते कहते, और अगर 2019, 20 और 21, ये पिछले 5-6 साल की उत्तर भारत में जो आवाजें गूंज रही हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट में जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, पत्ता पत्ता गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ऐसी सड़कों पर आवाजें नीले झंडे के साथ गूंज रही हैं उस वातावरण में। इसलिए मुझे याद आए आज कवि महाराष्ट्र के नामदेव ढसाल जी। जब ज्यादा महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली बॉम्बे में इतना ज्यादा आतंकवाद हो गया, शिवसेना ने हद कर दी। अरे भारत एक आजाद देश है, कोई भी कहीं भी रहे, नहीं परप्रांतियों, नहीं जो जो मुंबई कर, मैं मुंबई गए, मैं मेरी मुंबई, मैं। अरे भाई सबका भारत है। शिवसेना एक इस तरह बाल ठाकरे नाम के एक व्यक्ति ने शिवसेना बनाई, 1970 में आंदोलन चलाया, परप्रांतीय आंदोलन, और खासकर वो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ चलाया। दक्षिण भारत के लोग जरा पढ़े लिखे होते थे, वो पढ़े लिखे की बात करते, ये अपना ब्राह्मणवाद चला रहे थे। हालांकि दक्षिण भारत के लोग भी ब्राह्मणवाद चलाते हैं, ये अपना नया ब्राह्मणवाद चला रहे थे। साउथ इंडियंस का ब्राह्मणवाद, इंटेलेक्चुअल ब्राह्मणवाद, ये पूना के ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद से टकराया। ऐसे टकरावट होती है, और उन्होंने नई परप्रांति और उनके इस तरह के आंदोलन, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन उस जब उनको जब जब ये शिवसेना अत्याचार करने शुरू कर दिए, उन पे तो अत्याचार करते करते दलित बहुजनों और हमारे SC ST के गरीब लोगों पे भी अत्याचार हो, यूपी बिहार के लोगों पे भी अत्याचार करना शुरू किया। तो दो व्यक्ति ने मिल करके 27 नवंबर 1972 में नामदेव ढसाल और साहित्यकार राजा ढाले, दोनों लोगों ने मिलकर के, जिस तरह से साथियों ब्लैक नीग्रोज ने अमेरिका में, USA में एक आंदोलन किया था, द नेम ऑफ दैट रेवोल्यूशन इज, वहां का था ब्लैक पैंथर। अमेरिका में, USA में ब्लैक पैंथर बना था। उसी तर्ज पे भारत में उसका भारतीकरण अगर कर दिया जाए तो भारत में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में वो आंदोलन दलित पैंथर के नाम से उभरा। दलित पैंथर के कार्यकर्ता जो थे ना, जैसे को तैसा, टेट फॉर टेट, वो बताते थे, उनको सीधा कर देते थे। ब्राह्मणवादी जो जिस तरह जो अत्याचारी होते थे, उनको जैसे को तैसा वाली अत्याचारियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणवादी लोग डरने लगे और ब्लैक पैंथर जो दलित पैंथर मूवमेंट उभरा। ये एक्चुअली नामदेव ढसाल ने बाबा साहब को पढ़ा और बाबा साहब से प्रेरणा ली। बाबा साहब चले गए, बाबा साहब 1956 में चले गए, गैप हुआ, RPI वाले गुलाम, RPI ने पूरा का पूरा, RPI ने बाबा साहब की मूवमेंट को तोड़ करके, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके गुलाम बन गए, कांग्रेस का टिकट लेकर के, और वो भी 1-2 सीट लेकर पूरा महाराष्ट्र गुलाम कर दिया। तो फिर जब अत्याचार ज्यादा बढ़े, जब ज्यादा ये सामंतवादी सत्ता के अत्याचारी जब ज्यादा बढ़े, तो फिर ये निकला। साथियों बाद में, हालांकि मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कि बाद में नामदेव ढसाल और जो दूसरे पिलर जो थे राजा ढाले साहित्यकार थे, उनमें दोनों में वैचारिक टकराव हुआ, वैचारिक टकराव, और फिर कांग्रेसी लोग तोड़ने में मायर तोड़ दिए, अलग अलग 2 धड़े हो गए। लेकिन एक घटना है जिसको मराठवाड़ा, जो बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम से नामांतरण का आंदोलन चलता रहा, बहुत सारे लोग मारे भी गए उसमें, बहुत भारी। लेकिन एक बार फिर बहुजन की एक जो
निकल के आया कि हाँ भाई अत्याचार हम नहीं सहेंगे। तो उनके कर्णधार थे नामदेव ठासाल। इसलिए मैंने उनकी कुछ किताबें जैसे मूर्ख मेहता यानी कि हलवले डोंगर, यानी कि मूर्ख बुड्ढे ने हिमालय पहलाया पहाड़, आपकी कथा कौन सी, खेल प्रियदर्शनी, इस सत्ता में मन नहीं लगता, या मैंने मारे सूरज के 7 घोड़े। इस तरह की देयर आर मेनी, एंड द इन इंग्लिश पोइट ऑफ अंडरवर्ल्ड पोएम्स। ये बहुत सारी किताबें हैं, चर्चा बहुत हो सकती है, समय की अपनी मर्यादा होती है। साथियों, ये जानकारी के लिए कि हमें उत्तर भारत के लोग नामदेव ढासाल को उतना नहीं जानते। उत्तर भारत में भी अब बहुत सारे यंग बच्चों ने कविता लिख दी, बेचने वाला आजमगढ़ से बहुत सारी कविताएं, गाने आने चालू हो गए। हम देख रहे हैं 2019, 20, 21 में ऐसा शुरू हो गया, क्योंकि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद अभय न्यूज चैनल का। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसको फॉरवर्ड करें। जय भीम।